हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर फाइन। तो अभी क्लास फर्स्ट की हिंदी आज से अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हिंदी के अंदर जो आपकी बुक का नेम है वो क्या, तरंग, ठीक है। तो इसके अंदर है क्या, अपन इसके अंदर आके देखते हैं थोड़ा। बुक के अंदर आपके कंटेंट क्या है, विषय सूची देखिए। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यूकेजी में अपन ने जो भी पढ़ा है उसका क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसको दोहराएंगे, ठीक है। फिर पहला आपका लेसन है वीर तुम बड़े चलो, ठीक है। ऐसे आपके 15 लेसन हैं। फिर यहाँ पे 3 शैतान चिक्कू हंसो हंसाओ और बुझो तो जाने, अलग आपके लिए नॉलेजियस थिंग है। और फिर आपके लिए मूल्यांकन फर्स्ट एंड मूल्यांकन 2, यानी एग्ज़ाम पैटर्न किस हिसाब का आपका एग्ज़ाम आएगा वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो अभी अपन पीछे का थोड़ा रिवीजन करते हैं। देखो पीछे आपने स्टडी किया था क्लास है यूकेजी के अंदर, क्या चित्र को देख के आपने को क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। इनमें से आपको देखना है कि ज्ञानी कौन है। इधर देखो, इधर देखो, आपको कौन लग रहा है विज्ञानी? ये जो पढ़ रहा है ये लग रहा है ना ज्ञानी, और तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर क्या है, खरगोश, ठीक है। ये अपने ऐसे ऐसे मैच करते हैं एक करके। तो हिरन देखो, सबसे पहले आपके हिरन का है, ये आपका हिरन हो गया। फिर क्या है, गमला, गमला इनमें कहाँ है, ये देखो यहाँ पे आपका रहा गमला। फिर खरगोश, खरगोश इसमें ये रहा। ये सब आते हैं आपको, ठीक है, मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसी हिसाब से आपको खुद को क्या करके देखने हैं, मैच करके देखने हैं। आप वीडियो जैसे अभी खाली है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपने पापा को बोल दो कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मतलब इसकी फ़ोटो खींच ले अपने मोबाइल में, और उसके बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास में बुक अवेलेबल है तो आप ये चीज़ बुक में करिए, ठीक है। अभी इससे नेक्स्ट क्या है, चित्रों को देखकर उनके नाम पूरे करना है, ठीक है। ये भी आप पीछे यूकेजी में स्टडी करके आए हो ना, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रही है, बतख। ये क्या है, बतख। तो ऐसे आपको क्या करना है, पूरा करना है। जैसे वर्ड ये क्या है, ठठेरा, ठीक है, अनार, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल आपको दे दी हैं। तो आपके पास में बुक है तो बुक में करना है। एक बार बुक नहीं है, आने में 1-2 दिन लगेंगे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके ये सारी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से 2 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले और 4 वर्ण वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखिए, ठीक है ना। ये आपकी एक्सरसाइज है। तो आपको करना क्या है, इसमें से देखो यहाँ पे क्या दिए गए हैं वर्ड, अलग, ये लेटर जो भी आपके वर्ड है जो क्या है अलग अलग दिए गए हैं। कौन से आधे तो हैं इसमें 2 वर्ण वाले, आधे हैं 3 वर्ण वाले, और आधे क्या है 4 वर्ण वाले। जैसे ये क्या है, ट बै, तो इसमें क्या है ट और बै 2 वर्ण वाला हो गया। फिर कै लै सै 3 वर्ण वाला, और कट हल ये 4 वाला। तो यहाँ पे 2 वाले लिखने हैं, यहाँ पे 3 वाले, यहाँ पे 4 वाले। तो ये तीनों चीज़ें आपको अपने आप करनी है। मैंने एक बार आपको बता दिया, आपको आती है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। आगे क्या दिए गए, चित्रों को पहचानिए तथा सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए, ठीक है। अब ये क्या है कि आपकी मात्राओं का ज्ञान है इसके अंदर, जो आपने पीछे यूकेजी में किया है। इसमें एक बार थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं आपको बता दूं, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ये आपको दिखाई क्या दे रहा है, ये है सूरज। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सह रह जय, क्या ये सही है? नहीं, इसमें मात्राएं लगाएंगे सूरज की, ठीक है। तो ये बन जाएगा सूरज। फिर ये क्या है, बै कै री, तो बै का री की मात्रा लगाएंगे, तो ये बन गया, ये क्या है, बकरी। फिर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आलू, तो मात्रा कौन सी लगेगी, ऊ की, तो ये बन गया आपने आलू। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, केला। सबने देखा है, लेकिन केला ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं, एक की मात्रा भी नहीं है और आ की मात्रा भी नहीं है, तो केला कैसे लिखा जाएगा, केला, ठीक है। तो ये भी जो मात्राएं हैं ये आपको सारी देखनी है
और ये जितने भी वर्ड है आगे अपने आप करना है, जैसे तितली, कौवा, ठीक है ना, ताला, गुलाब, मोर, छतरी, गाजर, घोड़ा, ओंकली, बंदर, सैनिक और सांप। ठीक है, तो ये आपको सारा करना है। एक मैंने आपको बता दिया और आपको करना है। ठीक है, फिर देखिए अपने आगे, ये यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको अपना क्लासरूम दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें करना क्या है, आपको नीचे एक कक्षा का चित्र दिया गया है, नीचे देखकर उन वस्तुओं पर क्रॉस लगाइए जो कक्षा में नहीं होती है। तो आप होते हो अपनी क्लास में, मैम होते हैं क्लास में, होते हैं, बोर्ड होता है, ये आपकी डेस्क होती है, बुक्स होती है, ये सब तो होती है। अब बताना क्या है, जो नहीं होता उन पे क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है। क्या अपनी क्लास में फ्रिज होता है? नो। क्या बॉल बैट से बच्चे खेलते हो आप? बिल्कुल नहीं, तो क्रॉस लगाना है। क्या डॉगी होता है? नहीं, तो आपको क्रॉस लगाना है। क्या सोफ़ा होता है? नहीं, तो आपको क्रॉस लगाना है। क्या ये अपनी रूम होती है, झाड़ू होती है? नहीं, तो आपको क्रॉस लगाना है। क्या टीवी होता है? नहीं, लेकिन हाँ आजकल एलईडी ज़रूर होती है, जिसमें आपको वो चीज़ें आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बताई जाती है, लेकिन ये ऐसे टीवी नहीं होता है। वो एज ए स्क्रीन पे, यहाँ पे जो आपका बोर्ड है, यहाँ पे आजकल स्मार्ट क्लासेस है ना अपने, आप देखते हो वो चीज़ अलग है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपको करना है। एक बार मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप आजकल में मंगवा लो, वरना आप एक बार इस पर अभ्यास कर सकते हो। ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना आगे आगे क्या है, बार खड़ी। ठीक है, ये भी पीछे आखिर में शायद आपको हुई थी, ये आपको लिखना है। बार खड़ी मतलब यानी आपका मात्रा ज्ञान। देखो, जो आपकी जो बुक रीडिंग है, इसके अंदर हिंदी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होती है, मात्राएं होती है। हालांकि इनको लेके एक पीछे भी अपना वीडियो आया था, जिसके अंदर सारी मात्राओं के बारे में बताया गया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे अलग से सेपरेटली क्या करना है, इनकी सारी मात्राओं की जो अपने बारह खड़ी है वो आपको नोट डाउन करनी है। जैसे ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ए। तो आप बारह खड़ी जितनी बार भी लिखो, कम से कम आपको 5 टाइम बारह खड़ी लिखनी है। और कैसे लिखनी है, बोल बोल के लिखनी है। ठीक है ना, ये आपको बोल बोल के लिखनी है और आपको अपने आप याद हो जाएगी। मात्राएं कैसी होती है, जब आपको अच्छे से बारह खड़ी आ गई, मात्राएं आ गई, तो हिंदी की बुक रीडिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हालांकि बहुत मोस्टली तो आती है आपको, फिर भी पीछे काफ़ी दिन का गैप लग गया है, भूल गए हो, तो ये बारह खड़ी आपको अच्छे से आपने रिवाइज कर ली, तो आप आगे अपने बुक रीडिंग करेंगे तो अब अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे तय यहाँ पे दिया गया, आगे यहाँ पे दिखिए, तो पूरी बारह खड़ी यहाँ पे आपको दी गई है। इसको आपको अपनी नोटबुक में, फेयर में, ठीक है ना, अपनी फेयर नोटबुक में करना है ये काम। ठीक है, जो पीछे वाला था वो तो इसके अंदर था, और ये बारह खड़ी है आपको अपनी फेयर नोटबुक का पहला जो मान लो चैप्टर शुरू होगा, उससे पहले आपको ये चीज़ करनी है। आगे बात समझो आपको, और बारह खड़ी है वो सही से बोल बोल के, ठीक है ना, बोल बोल के आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो कल अपना वीर तुम बड़े चलो, ये अपना लेसन है, वो अपन कल स्टडी करेंगे। उससे पहले आप बारह खड़ी, ठीक है, ये अपना ये जितनी भी एक्सरसाइज पीछे है ये आप सारी करके देखोगे। ठीक है, मैं एक बार आपको होल्ड कर देता हूँ, तो ऐसे ऐसे होल्ड आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसका क्या कर सकते हो, इस पर अभ्यास कर सकते हो। जो चीज़ें आपको लिखनी है वो आपको अलग से लिखनी है। ठीक है, और लेकिन आपकी जो फेयर नोटबुक है, फेयर नोटबुक में आप कहाँ से काम करोगे, शुरू बारह खड़ी से। ठीक है, सुंदर सुंदर करोगे। देखो, पहला पेज आपका अट्रैक्टिव होगा, सुंदर होगा, तो क्या है कि जो टीचर आपकी नोटबुक चेक करेंगे तो उनके जो आपके लिए उनके माइंड में एक पॉजिटिव आ जाएगा कि हाँ बच्चा बहुत अच्छा है, इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है। ठीक है ना, तो आप ये करो कि पहला इम्प्रेशन है आपकी
जो भी टीचर आएंगे आपके अगली क्लास में आपको पढ़ाने के लिए, तो उनके ऊपर पहला इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा छोड़ना है। एक तो सबको पता है ना, नर्सरी LKG UKG तो आपके एक ही टीचर होते थे, अभी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग टीचर आएंगे। हिंदी के अलग है, इंग्लिश के अलग है, मैथ्स के अलग है ना। इंटरेस्टिंग होगा ना आपके लिए भी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है पिछली क्लास की जो रिवीजन की, वो आप अच्छे से रिवाइज करोगे और कल से अपन नेक्स्ट फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।